नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं को मौका देने वाला दल है। इस कार्यालय का विस्तार एक केवल भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। मैं पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों का भी सिर झुकाकर नमन करता हूं। दिल्ली 1984 के उस काले दौर को देश कभी नहीं भूल सकता। उन चुनावों में कांग्रेस को ऐतिहासिक जनादेश मिला था। भावुकता का माहौल था। हम उस लहर में पूरी तरह से तबाह हो गए थे, लेकिन हम निराश नहीं हुए और दूसरों को दोष नहीं दिया। आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। संयुक्त पत्रकार वार्ता में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कई सालों तक राहत के बाद दिल्ली के व्यापारियों पर सीलिंग की गाज 2018 में उस वक्त दोबारा गिरी जब दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों को नोटिफाई करने में विलंब किया। और आज फिर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के व्यापारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी की सरकार ने कहा है कि हम प्राइवेट रेजोल्यूशन ला रहे हैं कई तरह के कन्वर्जन और सीलिंग को डिसील करने के लिए। सवाल उठता है कि आपने तो वादा किया चुनाव में कि हम डिसीलिंग करेंगे सबकी। अब आपकी सरकार है दिल्ली में, आपकी सरकार है एमसीडी में, और उसके बाद भी आपको प्राइवेट रेजोल्यूशन लाने की क्या आवश्यकता है? प्राइवेट रेजोल्यूशन का महत्व क्या है? आपका रेजोल्यूशन निगम के द्वारा क्यों नहीं आ सकता है? आपका रेजोल्यूशन आपके महापौर महोदया के द्वारा, महापौर महोदया और कमिश्नर के द्वारा क्यों नहीं आ सकता है? हम भी सांसद हैं, हम भी सदन में प्राइवेट बिल लाते हैं, शुक्रवार को सभी को ला सकता है। तो ये छलावा क्यों दिल्ली की जनता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल करना चाहती है। आप फिर छलावा कर रहे हैं, आप फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए प्राइवेट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में रामनवमी पर निकाले जाने वाली यात्रा की परमिशन दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी है। दिल्ली पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए यात्रा को रद्द कर दिया। तो वहीं इस आदेश के बाद यात्रा के आयोजकों में भी भारी रोष है। बीते वर्ष जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा को दिल्ली पुलिस ने काबू करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया और इस बार उसी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए इस रामनवमी पे होने वाली यात्रा की परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इस रामनवमी पे निकाली जाने वाली यात्रा के आयोजककर्ता ईश्वर सनातनी और मोहित सनातनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। मोहित जी, जिस तरीके से जिले 2 दिन पहले ये परमिशन रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? इस मामले पे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे और प्रशासन से मैं यही बात करना चाहूँगा कि जो इन्होंने हमें कार्यक्रम के 2 दिन पहले ही ये तुगलकी फरमान को हमें बताया गया है कि ये हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। अगर हमें कुछ दिन पहले बताते तो मान सकते थे, लेकिन हमें कार्यक्रम के 2 दिन पहले ये बता रहे हैं। ये तो अपने लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम भी अपने लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेंगे। अपनी यात्रा को मजबूती के साथ निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, किसी धर्म को हानि ना पहुंचाते हुए, किसी संप्रदाय को, किसी धर्म को हम हानि ना पहुंचाते हुए अपनी यात्रा को पूरी शांतिपूर्ण तरीके से इस जहांगीरपुरी क्षेत्र में निकाल। वहीं गंगा ज्वेलर्स की नई ब्रांच के शुभारंभ में बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा पहुंची। ग्रैंड ओपनिंग में पहुंची बॉलीवुड सुपरस्टार मलाइका अरोड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार ने कहा कि गंगा ज्वेलर्स एकमात्र ऐसी दुकान है जहां पर हॉलमार्क ज्वेलरी और सोने की गुणवत्ता के साथ साथ लेटेस्ट डिजाइन और भरोसेमंद काम किया जाता है, जिससे कि हम कभी भी किसी भी समय पर अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी आसानी से खरीद सकते हैं। बता दें कि गंगा ज्वेलर्स की नई ब्रांच का शुभारंभ उत्तर पूर्वी दिल्ली के दुर्गापुरी चौक 100 फुटा रोड पर हुआ है। गंगा ज्वेलर्स के डायरेक्टर नीरज सोनी ने इस ग्रैंड ओपनिंग पर कहा कि गंगा ज्वेलर्स की नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया, जिससे कि आने वाले त्योहारों के सीजन में ग्राहकों की भीड़
ग्राहकों को भीड़ से राहत मिल सके। अरोरा और मैं आ रही हूँ आपके शहर शादरा ईस्ट दिल्ली और 20 मध्य दिल्ली के खूंखार 78 गैंग के 5 बदमाशों को पटेल नगर थाना पुलिस ने हल्की मुठभेड़ के बाद दबोचा। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने टीम पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन गोली तमंचे के चैम्बर में फंस गई। इसके बाद चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक गोली चलाकर 5 बदमाशों को काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गैंग सरगना रमन महाना, क्रिश्चियन चावला, अंकित मारवा और जतित के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और 2 चाकू और तमंचे के चैम्बर में फंसी एक गोली बरामद की। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी इमारत छह गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बताया जा रहा है कि यह आग बदरपुर के मोलरबंद इलाके में लगी। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक गोदाम था जिसमें आग फैल गई और आग की लपटों से पूरी इमारत ढह गई।